99 और लोगों के साथ मैं गलती से एक खतरनाक सर्वाइवल गेम में खिंच लिया जाता हूं। ब्रोक गेम। इस गेम में विनर को $1 मिलियन का प्राइज मिलता है, लेकिन रूल ये है सिर्फ $50 पर 7 दिन सर्वाइव करो। अगर तुम होते तो कैसे सर्वाइव करते? एक प्रोफेशनल गरीब आदमी होने के नाते जैसे ही मैं रूल्स देखता हूं मुझे गेम का लूप होल समझ आ जाता है। जल्दी ही सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजती है। 100 प्लेयर्स का ब्रोक गेम में स्वागत है। स्टार्टिंग फंड्स $50। ऑब्जेक्टिव गेम में 7 दिन सर्वाइव करना। विनर को $1 मिलियन मिलेगा। ज्यादा खर्च करना, मर जाना या गेम जोन छोड़ना एलिमिनेशन माना जाएगा, जिसके साथ $1 मिलियन का कर्ज होगा। आवाज थोड़ी देर रुकती है एक चालाक लहजे के साथ। अब कोई डरपोक क्विट करना चाहता है? तो मजाक कर रहे हो? मैं सिर्फ पानी पर 7 दिन सर्वाइव कर सकता हूं। मेरे पास खड़ा एक मोटा आदमी सस्ती टी शर्ट में बोल पड़ता है, $50 में स्टीम्ड बन्स और अचार आ जाएगा अगर ध्यान से खर्च करो। बड़ा सोचो, बड़ा जीतो। सिर्फ बेवकूफ ही क्विट करेगा। भीड़ में उत्साह फैल जाता है। शानदार, सारे 100 प्लेयर्स गेम में हैं। गेम के रूल्स अब लागू हो गए हैं। कोई एग्जिट अलाउड नहीं। 100 प्लेयर्स का एयरपोर्ट स्मगल में स्वागत है। गुड लक। एक चमकदार सफेद रोशनी के बाद मैं खुद को एक बड़े मॉडर्न एयरपोर्ट में खड़ा पाता हूं। जगह इतनी बड़ी है कि इसका एंड दिखाई नहीं देता। लोग हर डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ये समझना मुश्किल है कि कौन प्लेयर है और कौन एनपीसी। मेरे गेम अकाउंट में मेरा स्टार्टिंग फंड $50 दिख रहा है। मेरे इंटरफेस पर 3 मीटर दिखते हैं। भूख, प्यास और एनर्जी तीनों फुल हैं। मैं सामने एक कन्वीनियंस स्टोर देखता हूं और प्राइसेस चेक करने के लिए वहां चला जाता हूं। जैसे ही मैं फ्रिज के पास पहुंचता हूं, कोई हैरानी से चिल्लाता है, हे भगवान, एक बॉटल पानी की $15? ये तो सीधा लूट है। मैं शेल्फ स्कैन करता हूं, मेरा दिल डूब जाता है। कपकेक्स $50, सैंडविचेस $40, स्टीम्ड बन्स $10 एक। सबसे सस्ता सोडा क्रैकर्स का पैकेट भी $18 का है। सिर्फ लगभग $60 पर डे में मैं आधी बॉटल पानी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मोटा आदमी मेरी तरफ देखता है, उसके चेहरे पर निराशा लिखी है। प्लेयर 66, हम तो गए। इस पैसे में सिर्फ 3 बॉटल पानी आएगी। लोग एक हफ्ते में मर जाएंगे। मैं सांस भरता हूं। सिस्टम चैरिटी नहीं चला रहा। मुझे पता था इतना आसान नहीं होगा। दूसरे प्लेयर्स भी स्टोर में भर जाते हैं। उनके चेहरे शौक और घबराहट से भरे हुए हैं। मोटा आदमी मुझे साइड में ले जाता है। प्लेयर 66, मैं वेड हूं। प्लेयर 44, चलो टीम अप करते हैं। कोई तुमसे पंगा लेगा, मैं संभाल लूंगा। वो एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स कॉम्बो दिखाता है, काफी तेज। लेकिन जब तक मैं गेम के रूल्स नहीं समझ लेता, मैं किसी के साथ टीम अप नहीं करना चाहता। मैं विनम्रता से मना कर देता हूं और अकेला स्टोर से निकल जाता हूं। पहली प्रायोरिटी, फ्री पानी ढूंढना। रेस्टरूम के बाहर मुझे एक वाटर डिस्पेंसर मिलता है और उसके पास 2 फेंकी हुई प्लास्टिक बोतलें। मैं उन्हें धोकर साफ करता हूं, फिर उन्हें भर लेता हूं। पानी सॉर्टेड, कॉस्ट $0। अगला काम, एनर्जी सोर्स। मुझे एक कॉफी शॉप दिखता है। कॉन्टिनेंट काउंटर पर सफेद चीनी के पैकेट, क्रीमर कप्स और ब्राउन शुगर पैकेट्स नीटली लगे हुए हैं। चीनी एक महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स है। चीनी पैकेट्स इमरजेंसी में लो ब्लड शुगर को रोकने के लिए यूज किए जा सकते हैं। मैं सीधे चेहरे के साथ वहां चलता हूं, बिल्कुल ऐसे जैसे घर से कुछ उठा रहा हूं। 2 सेकंड के अंदर दर्जन चीनी के पैकेट और कुछ क्रीमर कप्स मेरे पॉकेट में चले जाते हैं। मैं आराम से कॉफी शॉप से बाहर निकलता हूं, एक खाली कोने में जाकर 2 चीनी के पैकेट फाड़ता हूं और सीधे मुंह में डाल लेता हूं। मीठा स्वाद मेरी जुबान पर फैल जाता है। एक पल के लिए संतुष्टि का एहसास देता है। चीनी सॉर्टेड, कॉस्ट $0। एयरपोर्ट का एसी इतना तेज है जैसे फ्रीजर हो। शायद सिस्टम ने जानबूझकर ऐसा किया है। जितनी ठंड होगी उतनी जल्दी एनर्जी बर्न होगी। मेरे पतले कपड़े ठंड के सामने बेकार हैं। मुझे गर्म रहने के लिए लगातार चलना पड़ेगा। मैं एक डस्टबिन में खोजता हूं और मुझे एक कंबल मिलता है जो किसी ने फ्लाइट के बाद फेंक दिया था। समय बीतने के साथ मेरी भूख बढ़ती जा रही है। रात के 8 बजे तक मैं धीरे धीरे एक बेकरी की तरफ बढ़ता हूं। ग्लास डिस्प्ले के अंदर बची हुई ब्रेड से गेहूं की खुशबू आ रही है जो बहुत लुभावनी है। मेरा पेट जोर से गुर्राता है। मेरे तेज गरीबी वाले इंस्टिंक्ट्स कहते हैं कि अब तक ब्रेड पर डिस्काउंट लग चुका होगा। टोस्ट जो पहले $30 का था अब सिर्फ $15 का हो गया है। लेकिन ये काफी नहीं है। क्लोजिंग टाइम के पास डिस्काउंट और भी कम हो सकता है, शायद फ्री भी। हर बचाया हुआ डॉलर सर्वाइव करने का एक मौका है। मैं बेकरी के सामने एक बेंच पर बैठ जाता हूं, आंखें आधी बंद करके आराम करता हूं। अचानक 20-30 लोग हर तरफ से दौड़ते हुए आते हैं, बेकरी की तरफ पागलुनी से भागते हैं। छोटा सा एंट्रेंस एक भीड़भाड़ में बदल जाता है। इस अफरा तफरी में मैं देखता हूं कुछ लोग पैसे हिलाते हुए खड़े हैं और कुछ सीधे शेल्फ से ब्रेड उठा रहे हैं। घबराया हुआ क्लर्क चिल्लाता है, लाइन में लगो, लाइन में लगो, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ ही मिनटों में सारी डिस्काउंटेड चीजें, जिसमें वो टोस्ट भी शामिल था जिसे मैं देख रहा था, सब खत्म हो जाती हैं। जिनको ब्रेड मिल गया वो राहत महसूस करते हैं जैसे बच गए हों। जिनको नहीं मिला वो अपना सीना पीटते हैं। आंखों में निराशा भरी हुई है। हवा गालियों, शिकायतों और निराश सांसों से भरी हुई है। मेरा हंगर मीटर अब 30% तक गिर चुका है। मैं गहरी सांस लेता हूं, पेट के दर्द को दबाने की कोशिश करता हूं। मैं अपनी नज़र उस अफरा तफरी से हटाकर ऊपर बड़े फ्लाइट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड की तरफ देखता हूं। रेड स्टेटस वाली फ्लाइट्स लगातार स्क्रॉल हो रही हैं। अब वक्त है दिखाने का कि मैं असल में क्या कर सकता हूं। इस गेम में प्लेयर्स कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं। बोर्डिंग पास के बिना भी गेट्स तक पहुंच सकते हो। मैं बोर्ड को स्कैन करता हूं और बोल्ड रेड में हाईलाइटेड कुछ डिलेज पर फोकस करता हूं। सिर्फ 6 घंटे से ज्यादा डिले मेरी टारगेट है। मैं अपनी कमजोर होती टांगों को घसीटते हुए एक बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ता हूं। वहां पहले से ही छोटी भीड़ जमा है। हवा फ्रस्ट्रेशन और पसीने से भरी हुई है।
गेट 102 पर 8 घंटे का डिले है और फंसे हुए पैसेंजर्स ने गेट एजेंट को घेर लिया है। एजेंट एक युवा लड़की है, उसका चेहरा लाल हो गया है। गुस्से में चिल्लाते हुए लोगों की थूक तक उसके गालों तक पहुंच रही है। क्या तुम्हारी एयरलाइन बिल्कुल बेकार है? मेरा बच्चा भूख से रो रहा है, तुम लोग कुछ करोगे या नहीं? कंपनसेशन, हमें कंपनसेशन चाहिए, अभी के अभी पैसे दो। सीन पूरी तरह अफरा तफरी से भरा हुआ है। एजेंट की आवाज लोगों के शोर में दब जाती है। लड़की रोने के लिए तैयार लग रही है। अचानक मुझे एक आइडिया आता है, ये मेरा मौका है। मैं पूरी ताकत से भीड़ के बीच धक्का देता हूं और सीधे एजेंट के सामने खड़ा हो जाता हूं। शांत हो जाओ, मैं पूरे जोर से चिल्लाता हूं। भीड़ एकदम से रुक जाती है। मेरे अचानक फटने पर हैरान मैं उस मां की तरफ इशारा करता हूं जो अपने रोते हुए बच्चे को पकड़े हुए है और सब पैसेंजर से चिल्लाकर कहता हूं, देखो इस बच्चे को देखो जो रो रहा है। यहां चिल्लाने से प्लेन उड़ने लगेगा। एयरलाइन गलत है, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन अभी हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? खाना, आराम करने की जगह और इतनी ताकत कि हम इनसे आगे तक लड़ सकें। मैं टूटने वाली एजेंट की तरफ मुड़ता हूं और तेज बोलता हूं, लोग कंट्रोल खो रहे हैं, सबसे पहले उन्हें शांत करो। अभी तुरंत मील वाउचर और होटल वाउचर बांटो। सबको खाना दो और सेटल करो, वरना बात बिगड़ जाएगी। क्या तुम ये संभाल सकती हो? लड़की लगभग रोते हुए कहती है, मैं लगातार कह रही हूं कि मैं मील और होटल वाउचर दे सकती हूं, पर कोई लेना नहीं चाहता। सबको लाइन में लगकर बोर्डिंग पास दिखाना होगा, तभी मिलेंगे। इस वक्त तुम प्रोसीजर की बात कर रही हो? मैं उसे बीच में रोक देता हूं और फिर उस मां की तरफ इशारा करता हूं। देखो कितनी थक चुकी है ये मां, 8 घंटे से अपने बच्चे को पकड़े हुए है और अब इसे तुम्हारे वाउचर के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। मैं मां की तरफ मुड़ता हूं। मैम, अपना बोर्डिंग पास मुझे दीजिए, मैं ले आता हूं। मैं अपना हाथ पूरी अथॉरिटी के साथ आगे बढ़ाता हूं। वो मुझे एक सहारे की तरह पकड़ लेती है और तुरंत अपना पास मेरे हाथ में दे देती है। जैसे ही कोई लीड लेता है, असर तुरंत होता है। बाकी लोग, जिनके साथ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या जो खुद थक चुके हैं, अपने बोर्डिंग पास भी मेरे हाथ में थमा देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में मेरे पास दर्जन से ज्यादा पासेस हो जाते हैं। मैं एजेंट की तरफ मुड़ता हूं, पासेस उसकी तरफ बढ़ाता हूं और धीमी आवाज में कहता हूं, जल्दी करो, सबसे अर्जेंट वालों को पहले हैंडल करो। न्यूज बनने से बेटर है ना? जल्दी करो, मुझे 2 एक्स्ट्रा मील वाउचर्स दे देना। मैं बच्चों वाले पेरेंट्स को शांत कर दूंगा, सबको एक रास्ता मिल जाएगा। एजेंट शुक्रगुजारी से मेरी तरफ देखती है और मशीन तेजी से चलाती है। वो वाउचर्स का एक स्टैक निकालती है, मेरे पासेस के हिसाब से वाउचर्स काउंट करती है, फिर चुपके से 2 एक्स्ट्रा वाउचर्स डालकर बंडल मुझे दे देती है। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी है। समझ गया, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, लेकिन मेरा चेहरा शांत रहता है। मैम, अपने बच्चे को ले जाओ और खाना खा लो। सर, ये लीजिए। मैं जल्दी जल्दी सबको अपने वाउचर्स और बोर्डिंग पासेस वापस देता हूं। आखिर में मैं 2 एक्स्ट्रा वाउचर्स को कस के पकड़ता हूं और अपनी सबसे अंदर वाली पॉकेट में रख लेता हूं। मैं भीड़ से चिल्लाता हूं, जाकर अपने वाउचर्स लो, खाओ, आराम करो, अपनी ताकत बचाओ, बाद में इनसे हिसाब बराबर करेंगे। जैसे ही भीड़ का ध्यान वाउचर्स लेने पर चला जाता है, मैं चुपचाप फिसलकर निकल जाता हूं। भीड़ भाड़ भरी टर्मिनल कॉरिडोर्स में गायब हो जाता हूं। इस गेम में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें लूप होल सबसे अच्छे तरीके से यूज करने होंगे। जैसे ही मैं लाउंज से बाहर निकलता हूं, मेरी मुलाकात फिर से वेट से होती है। वो सीधी सी मुस्कान से कहता है, प्लेयर 66, मैंने देखा तुमने वहां क्या किया। तुम बिल्कुल मूवी बॉस की तरह नेगोशिएट कर रहे थे। क्या तुम सच में हमारे साथ टीम अप करने का नहीं सोच रहे? आगे चलकर तुम्हें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ सकती है। सिर्फ एक दिन में उसके आसपास 4 और प्लेयर्स जमा हो चुके हैं।